Just think. गुलामगिरी, स्लेवरी, प्रस्तावना। शूद्रों में कई लोगों को यानी कई जातियों के लोगों को रास्ते पर थूकने की भी मनाही थी। इसलिए उन शूद्रों को ब्राह्मणों की बस्तियों से गुजरना पड़ा तो अपने साथ थूकने के लिए मिट्टी के किसी एक बर्तन को रखना पड़ता था। समझ लो उसकी थूक जमीन पर पड़ गई और उसको ब्राह्मण पंडों ने देख लिया तो उस शूद्र के दिन भर गए, अब उसकी खैर नहीं। इस तरह ये लोग शूद्रादि अति शूद्र जातियाँ अनगिनत मुसीबतों को सहते सहते मटियामेट हो गए। लेकिन अब हमें वे लोग इस नरक से भी बदतर जीवन से कब मुक्ति देते हैं, इसी का इंतज़ार है। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत दिनों तक जेल के अंदर जिंदगी गुजार दी हो। वह कैदी अपने साथी मित्रों से, बीवी बच्चों से, भाई बहन से मिलने के लिए या स्वतंत्र रूप से आज़ाद पंछी की तरह घूमने के लिए बड़ी उत्सुकता से जेल से मुक्त होने के दिन का इंतज़ार करता है। उसी तरह का इंतज़ार, बेसब्री इन लोगों को भी होना स्वाभाविक ही है। ऐसे समय बड़ी खुशकिस्मत कहिए कि ईश्वर को उन पर दया आई। इस देश में अंग्रेज़ों की सत्ता कायम हुई और उनके द्वारा ये लोग ब्राह्मणशाही की शारीरिक गुलामी से मुक्त हुए। इसीलिए अंग्रेजी राज सत्ता का शुक्रिया करते हैं ये लोग अंग्रेज़ों के इन उपकारों को कभी भूलेंगे नहीं। उन्होंने इन्हें आज सैकड़ों काल से चली आ रही ब्राह्मणशाही की गुलामी की फौलादी जंजीरों को तोड़ करके मुक्ति की राह दिखाई है। उन्होंने इनके बीवी बच्चों को सुख के दिन दिखाए हैं। यदि वे यहाँ न आते तो ब्राह्मणशाही ने इन्हें कभी सम्मान और स्वतंत्रता की जिंदगी न गुजारने दी होती। इस बात पर कोई शायद इस तरह का संदेह उठा सकता है कि आज ब्राह्मणों की तुलना में शूद्रादि शूद्रों की संख्या करीबन 10 गुना ज़्यादा है। फिर भी ब्राह्मणों ने शूद्रादि अति शूद्रों को कैसे मटियामेट कर दिया, कैसे गुलाम बना लिया? इसका जवाब है कि एक बुद्धिमान चतुर आदमी इस अज्ञानी लोगों के दिलो दिमाग को अपने पास गिरवी रखा सकता है, उन पर अपना स्वामित्व लाद सकता है। और दूसरी बात ये कि 10 अनपढ़ लोग यदि एक ही मत के होते तो वे उस बुद्धिमान चतुर आदमी की दाल न गलने देते, एक न चलने देते। किंतु वे 10 लोग 10 अलग अलग मतों के होने की वजह से ब्राह्मणों, पुरोहितों जैसे धूर्त पाखंडी लोगों को, उन 10 भिन्न भिन्न मतवादी लोगों को अपने जाल में फंसाने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती। शूद्रादि अति शूद्रों की विचार प्रणाली, मत मान्यताएं एक दूसरे से मेल मिलाप न करे, इसके लिए प्राचीन काल में ब्राह्मण पुरोहितों ने एक बहुत बड़ी धूर्ततापूर्ण और बदमाशी भरी विचारधारा खोज निकाली। उन शूद्रादि अति शूद्रों के समाज की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे ब्राह्मणों में डर की भावना उत्पन्न होने लगी। इसीलिए उन्होंने शूद्रादि अति शूद्रों की आपस में घृणा और नफरत बढ़ती रहे, इसकी योजना तैयार की। उन्होंने समाज में प्रेम के बजाय जहर के बीज बोए। इसमें उनकी चाल ये थी कि यदि शूद्रादि अति शूद्र समाज आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तब कहीं यहाँ अपने टिके रहने की बुनियाद मजबूत रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपना गुलाम बनाकर बगैर मेहनत के उनके पसीने से प्राप्त कमाई पर बिना किसी रोक टोक के गुलछर्रे उड़ाने का मौका मिलेगा। अपनी इस चाल विचारधारा को कामयाबी देने के लिए जाति भेद की फौलादी जहरीली दीवारें खड़ी करके उन्होंने इसके समर्थन में अपने जाति स्वार्थ सिद्धि के कई ग्रंथ लिख डाले। उन्होंने उन ग्रंथों के माध्यम से अपनी बातों को अज्ञानी लोगों के दिलो दिमाग पर पत्थर की लकीर तरह लिख दिया। उनमें से कुछ लोग जो ब्राह्मणों के साथ बड़ी कड़ाई और दृढ़ता से लड़े, उनका उन्होंने एक वर्ग ही अलग कर दिया। उनसे पूरी तरह बदला चुकाने के लिए उनकी जो बात की संतान हुई उसको उन्हें छूना नहीं चाहिए। इस तरह की जहरीली बातें ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हीं लोगों के दिलो दिमाग में भर दी, फिलहाल जिन्हें माली, कुंबी, कुर्मी आदि कहा जाता है।
जब ये हुआ तब इसका परिणाम ये हुआ कि उनका आपसी मेल मिलाप बंद हो गया और वे लोग अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। इसीलिए इन लोगों को जीने के लिए मरे हुए जानवरों का मांस मजबूर होकर खाना पड़ा। उनके इस आचार व्यवहार को देखकर आज के शूद्र, जो बहुत ही अहंकार से माली, कुंबी, सुनार, दर्जी, लुहार, बढ़ई, तेली, कुर्मी आदि बड़ी बड़ी संज्ञाएं अपने नाम के साथ लगाते हैं, वे लोग केवल इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। कहने का मतलब यही है कि वे लोग एक ही घराने के होते हुए भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को नीच समझते हैं। इन सब लोगों के पूर्वज स्वदेश के लिए ब्राह्मणों से बड़ी निर्भयता से लड़ते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणों ने इन सबको समाज के निचले स्तर पर लाकर रख दिया और दर दर के भिखारी बना दिए। लेकिन अफसोस ये है कि इसका रहस्य किसी के ध्यान में नहीं आ रहा है। इसलिए ये लोग ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के बहकावे में आकर आपस में नफरत करना सीख गए। अफसोस अफसोस, ये लोग भगवान की निगाह में कितने बड़े अपराधी हैं। इन सब का आपस में कितना बड़ा नजदीकी संबंध होने पर भी किसी त्योहार पर ये उनके दरवाजे पर पका पकाया भोजन मांगने के लिए आते हैं तो वे लोग इनको नफरत की निगाह से नहीं देखते। कभी कभी तो डंडा लेकर इन्हें मारने के लिए भी दौड़ते हैं। खैर, इस तरह जिन जिन लोगों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से जिस जिस तरह से संघर्ष किया, उन्होंने इसके अनुसार जातियों में बांटकर एक तरह से सजा सुना दी या जातियों का दिखावटी आधार देकर सभी को पूरी तरह से गुलाम बना लिया। ब्राह्मण पंडा पुरोहितों में सब में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिकार संपन्न हो गए। है न मजे की बात। तब से उन सभी के दिलो दिमाग आपस में उलझ गए और नफरत से अलग अलग हो गए। ब्राह्मण पुरोहितों अपने षड्यंत्र में कामयाब हुए। उनको अपना मनचाहा व्यवहार करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। इस बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि दोनों का झगड़ा और तीसरे का लाभ। मतलब यह है कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने शूद्रादि अति शूद्रों के आपस में नफरत के बीज जहर की तरह बो दी और खुद उन सभी की मेहनत पर ऐशो आराम कर रहे हैं। Thanks for watching video. Subscribe your own YouTube channel, Just Think, and press the bell icon for notifications.